हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्र सरकार टीकाकरण को लेकर आए दिन एक नई घोषणा करती रही है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि कहीं भी स्थिति साफ नहीं है और लोग भारी गफलत में पड़े हैं और टीकाकरण केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं। गौरतलब है कि टीके की पहली खुराक के बाद दूसरी के लिए लोग परेशान हैं। कहीं कहीं दोनों टीके अलग अलग कंपनियों के लगा देने के मामले भी सामने आए। ज़्यादातर जगहों पर 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के टीकाकरण के सरकारी आदेशों को लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है। टीके ही नहीं हैं, लोग अपनी बारी के बावजूद खाली हाथ लौटने को मजबूर हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा संकट लोगों के भीतर टीके को लेकर बैठा खौफ है। उन्हें लग रहा है कि टीके से जान जा सकती है। हाल में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में तो कुछ ग्रामीण टीकाकरण टीम को देखकर नदी में कूदकर भाग निकले। गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों के ग्रामीण इलाकों में भी यही हालात हैं। ऐसे में गांवों में टीकाकरण सफल हो तो कैसे, यह बड़ा सवाल है। देश की कुल आबादी का 70% हिस्सा गांवों में ही रहता है। दूसरी लहर में गांवों में भी कोरोना तेजी से फैला है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती गांवों में कोरोना को फैलने से रोकने की है। इसके लिए व्यापक स्तर पर लोगों में जागरूकता पैदा करने और बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्र खोलने की ज़रूरत है। टीकाकरण को सफल बनाने के लिए लोगों में भरोसा पैदा करना जरूरी है। लोग समाचार माध्यमों, टीवी आदि पर जिस तरह से टीके के बारे में नकारात्मक खबरें देखते सुनते हैं, उससे भी उनके मन में डर पैदा हो रहा है। पैराग्राफ। महामारी की दूसरी लहर से दुनिया अभी पिंड छुड़ा भी नहीं पाई है कि तीसरी लहर की आशंका ने सभी देशों को चिंता में डाल दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर में 18 साल से कम उम्र के बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसे देखते हुए ही बच्चों के टीकाकरण की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। अमेरिका, चीन और ब्रिटेन में बच्चों पर कोरोना टीके के परीक्षण चल रहे हैं और कनाडा ने अपने यहाँ 12 साल से ऊपर के बच्चों को कोरोना टीका लगाने की मंजूरी दे दी है। भारत में अभी बच्चों पर टीके के परीक्षण शुरू नहीं हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से तीसरी लहर से निपटने की तैयारी अभी से करने के लिए कहा है। ऐसे में हम सभी लोगों का भी नैतिक कर्तव्य है कि कोरोना की रफ्तार को कम होता देख बिल्कुल भी ढिलाई न बरतें और बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए सरकार का सहयोग करें। पैराग्राफ। महामारी के मद्देनज़र सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला सराहनीय है। जब तक विद्यार्थियों का टीकाकरण
नहीं हो जाता तब तक उनका स्वास्थ्य और सुरक्षा का मसला सर्वोपरि है। महामारी के कारण शिक्षा व्यवस्था लड़खड़ा गई है। साल भर से बच्चे ऑनलाइन पढ़ने को मजबूर हैं। जहां सुविधा और संसाधन हैं, वहां पर इंटरनेट द्वारा कक्षाओं को संचालित किया जा रहा है और ऑनलाइन परीक्षाएं भी कराई जा रही हैं। ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प सरकारी व निजी स्कूलों द्वारा रखा तो गया, लेकिन यह केवल आर्थिक रूप से समृद्ध अभिभावकों तक ही सीमित है। गरीब व निम्न वर्ग के छात्र छात्राओं के अभिभावकों पर इस महामारी के दौर में अतिरिक्त व्यय बढ़ गया है, जिससे वे ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठाने से वंचित हैं। पैराग्राफ। यह भी सही है कि कोरोना संक्रमण के भय से स्कूलों को खोलना भी खतरे से खाली नहीं है। अब तीसरी लहर का अंदेशा भी है, जिसका असर बच्चों और किशोरों पर अधिक होने की बात कही जा रही है। लाखों अध्यापकों और करोड़ों विद्यार्थियों को लेकर चलने वाली देश की विशाल शिक्षा व्यवस्था को स्वास्थ्य सुरक्षा और प्रामाणिकता के साथ संचालित करना सचमुच एक बड़ी चुनौती है। इसलिए केंद्र की तर्ज पर कई राज्यों ने भी बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त करने का फैसला किया है। पैराग्राफ। दूसरी लहर का असर कम पड़ने के साथ ही राज्यों ने 1.5 महीने से ज़्यादा की पाबंदियों में ढील देना शुरू कर दिया है। यह अब अपरिहार्य हो गया है, क्योंकि लंबे समय से कारोबारी गतिविधियां बंद पड़ी हैं। अर्थव्यवस्था को भारी चपत लग रही है। आम लोगों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे पाबंदियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के अलावा कोई रास्ता बचता भी नहीं है। इसीलिए दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्य अपने अपने हिसाब से प्रतिबंधों में ढील दे रहे हैं। महाराष्ट्र ने ढील देने की 5 स्तरीय योजना लागू की है। ढील देने का पैमाना साप्ताहिक संक्रमण दर और अस्पतालों में ऑक्सीजन बिस्तरों की उपलब्धता को बनाया है। जहां खतरा सबसे कम होगा, वहां सभी बाजार, मॉल, रेस्तरां, सिनेमाघर, खेल प्रतिष्ठान, जिम, सभी सरकारी और निजी दफ्तरों को महामारी से पूर्व की तरह खोला जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी 3 घंटे के लिए बार, रेस्तरां आदि खोलने की छूट दी है। तमिलनाडु सरकार ने सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक सारे बाजार खोलने और दफ्तर खोलने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ज़्यादातर जिलों में बाजार खोलने का समय बढ़ाया है। दिल्ली सरकार निर्माण और औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति तो पिछले हफ्ते ही दे चुकी थी। पैराग्राफ। सच तो यह है कि महामारी का खतरा कहीं से कम नहीं पड़ा है, अभी सिर्फ असर कम हुआ है। राहत की बात इतनी ही है कि संक्रमण की दर कम हुई है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर अभी 95% से ऊपर है। मौतों के आंकड़े भी नीचे आ रहे हैं। ऐसे में सावधानी के साथ काम धंधे फिर से शुरू करने में कोई हर्ज नहीं। इससे तो हालात सामान्य बनाने में मदद ही मिलेगी। बंदी और पाबंदियों से सबसे ज़्यादा मुश्किल रोज़ाना कमाने खाने वाले तबके को हो रही है। इनमें दिहाड़ी
मजदूरों से लेकर रेहड़ी पटरी लगाने वाले तक हैं, छोटे मोटे कारोबारी हैं। बंदी की सबसे ज़्यादा मार इसी तबके पर पड़ी है। विराम समाप्त।